Hello friends, here I post video related to pharmacological study which you study in diploma in pharmacy and bachelor in pharmacy. If you like my video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe. That's my YouTube channel which is Pharma Tutor with me. So don't taking so much of time. Let's move on to our first slide. So today topic parasympathetic drugs which is used in the parasympathetic nervous system. तो फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये parasympathetic nervous system होता क्या है. तो nervous system हम लोग की जनरली दो टाइप के होते हैं जो कि central nervous system होता है और PSNS होता है, peripheral nervous system होता है. जो ये आप लोग की सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली आप लोग की स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को लेकर आप लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि आप लोग की रेस्ट ऑफ योर अगर हम लोग देखें तो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर स्पाइनल और ब्रेन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं आप लोग के नर्वस सिस्टम वो आप लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं. ठीक है. तो पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं जो कि आप लोग के एक्टिवेट करते हैं आप लोग के पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को. मतलब ये लोग आप लोग के पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करते हैं या पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एनहांसमेंट देते हैं उन लोग के एक्शंस में. As the neurotransmitter of the parasympathetic nervous system is acetylcholine, parasympathetic mimetic are also called as the cholinergic agent. ओके मैंने बोला है मिमेटिक का मीनिंग ही होता है जो कि किसी को भी मिमिक करना या नकल करना. मतलब किसी के भी एक्शंस को जब हम लोग क्या करते हैं नकल करते हैं या मिमिक करते हैं उसको हम लोग मिमेटिक ड्रग्स बोलते हैं. तो यहाँ पर पारासिम्पैथेटिक मिमेटिक क्यों बोला गया है बिकॉज ये पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्शन को एक तरीके का मिमिक एक्शन देता है. जब हम लोग की एस्टाइल कोलाइन जिस तरीके से आप लोग के पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं ये ड्रग्स हूबहू वैसे ही एक्शन दिखाता है आप लोग के पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे. दिस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे एक्ट एज डायरेक्ट एगोनिस्ट एंड एस्टाइल कोलाइन रिसेप्टर और इनडायरेक्ट एगोनिस्ट ऑफ acetylcholine receptor also called as anticholinesterase inhibitors. ओके तो ये दो तरीके का काम करता है. पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एगोनिस्ट के तरीके से काम करता है. हम लोग सबको ही जानते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि एगोनिस्ट क्या होता है. ऐसे कोई ड्रग्स जो कि आप लोग के लिगांड साइट में बाइंड कर कर आप लोग को एक फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है. लेकिन आप लोग के एंटागोनिस्ट क्या होते हैं जो कि ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बाइंड तो करेंगे लेकिन कोई भी तरीके का आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं करेंगे. इट मीन्स कोई भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं करेंगे. तो ये हो गया आप लोग के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का डिफरेंस. अब यहाँ पर बोला कि डायरेक्ट एगोनिस्ट मतलब ऐसा कोई ड्रग जो कि हम लोग को बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स तो क्रिएट करेगा लेकिन एक डायरेक्ट वे में करेगा. और जब इनडायरेक्ट का बात होगा तो वो इनडायरेक्ट वे में हम लोग को क्या करेगा बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा. सो फर्स्ट डायरेक्ट एगोनिस्ट किस तरीके से काम करेगा. व्हाइल डायरेक्ट एगोनिस्ट act by binding the directly to the muscarinic or nicotinic acetylcholine receptor. Indirect agonists prolong the action of endogenous acetylcholine by inhibiting the acetylcholinesterase inhibitor. यहाँ पर दो तरीके का काम होता है जहां पर आप लोग के फर्स्ट में हम लोग ने देखा कि डायरेक्ट एगोनिस्ट क्या करता है डायरेक्टली बाइंड करता है आप लोग के मस्कानिक और निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि हम लोग के एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज के रिसेप्टर्स हैं. जहां पर ये क्या करता है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज के सिंथेसिस को एनहांसमेंट देता है या स्टिमुलेट करता है उसके स्टिमुलेशन को. और इनडायरेक्ट एगोनिस्ट क्या होता है. इनडायरेक्ट एगोनिस्ट ये होता है जो कि आप लोग के एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एक एंजाइम है जो कि आप लोग के एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं जब आफ्टर सिंथेसिस इनको डिस्ट्रॉय करने में इन लोग के एक्शन को डिमिनाइज करने में आप लोग को हेल्प करते हैं. तो आप लोग की जब एसिटाइल कोलाइन डायरेक्ट डायरेक्ट एगोनिस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट एगोनिस्ट का जब हम लोग बात करें डायरेक्ट एगोनिस्ट क्या करेगा आप लोग के रिसेप्टर्स में बाइंड करेगा और एसिटाइलकोलाइन की स्टिमुलेशन को बढ़ाएगा. लेकिन जब इनडायरेक्ट एगोनिस्ट का बात किया जा रहा है वो क्या करेगा एसिटाइलकोलाइन की इनिबिटिंग मतलब जो उसके एंजाइम्स हैं जो एंजाइम उसके एक्शन को इनिबिट करते हैं उस एंजाइम को प्रोलॉन्गनेस देगा. मतलब उन लोग को एक प्रोलॉन्ग एक्शन क्रिएट करेगा. मतलब उन लोग के एक्शन को वो डिमिनाइज करेगा उस एंजाइम के एक्शन को जिससे कि आप लोग के एसिटाइल कोलाइन जो आप लोग के हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स के स्टिमुलेशन बहुत टाइम तक रहेंगे और उन लोग के एक्शन भी बहुत टाइम तक रहेंगे ड्यू टू इनिबिटिंग द एक्शन ऑफ योर एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स. Direct agonists of acetylcholinesterase are used to
टॉपिकली इन ऑप्थेल्मोलॉजी इन इंड्यूस्ड मायोसिस, हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑर्गन विच इज योर आई। एंड आप लोग के यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग डायट एगोनिस्ट मेनली आप लोग की ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडीज में यूज होते हैं या ऑप्थेल्मोलॉजी प्रिपरेशंस में यूज होते हैं, जो कि आप लोग की इंड्यूसिंग करते हैं आप लोग के मायोसिस को। ओके, while indirect agonists are used to treating the conditions such as post-operative ileus, urinary retention, myasthenia gravis। ये सारे चीज आप लोग थर्ड यूनिट में आप लोग पढ़े हुए हैं। urinary retention, the urine will be retained towards the primary side of the um, generation of your their primary sites। और myasthenia gravis है जो कि आप लोग ने थर्ड यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Parasympathetic are a class of pharmacological agents that activate the parasympathetic division of the autonomic nervous system। autonomic nervous system का एक पार्ट हो गया आप लोग का parasympathetic nervous system, जहां पर हम लोग के somatic and autonomic होता है। आप लोग के autonomic somatic nervous system फिर दो टाइप के होते हैं, sympathetic and parasympathetic। it means parasympathetic nervous system, it is a part of your ANS, autonomic nervous system। Okay, these drugs work by mimicking or modifying the effect of acetylcholine, the primary neurotransmitter of the parasympathetic nervous system। आप लोग के parasympathetic nervous system में जो acetylcholine काम करते हैं, उस acetylcholine का फॉर एग्जांपल I'm not getting the exact example, but we have to just consider that कि acetylcholine अगर हम लोग के कोई stimulations में काम कर रहे हैं, हम लोग की कोई organ के हार्मोन को स्टिमुलेट करने में काम कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड लेवल्स को बढ़ा रहा है, आप लोग की कॉन्ट्रैक्शन लेवल को बढ़ा रहा है। तो एसिटाइलकोलाइन का वर्क हो गया कंस्ट्रक्शन लेवल को वो बढ़ा रहा है। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, एग्जैक्टली वही काम जाकर करते हैं जो कि आप लोग के एसिटाइलकोलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। एसिटाइलकोलाइन जिस तरीके से वर्क करता है उसी के वर्क को मिमिक करते हैं, आइदर उस इफेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग के पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आप लोग के पारा sympathomimetic drugs काम करते हैं। ठीक है, parasympathomimetic medications are classified into two main categories based on whether they are direct agonist और indirect agonist। direct और indirect agonist किस तरीके से parasympathomimetic drugs में काम करते हैं हम लोग ने बात किया हुआ है। तो यहाँ पर उस बेसिस में ही आप लोग के क्लासिफिकेशन होते हैं डायरेक्ट एगोनिस्ट और इनडायरेक्ट एगोनिस्ट। डायरेक्ट एगोनिस्ट डायरेक्टली बाइंड एंड एक्टिवेट द मस्कार्निक रिसेप्टर्स, while indirect agonists increase the synaptic level of acetylcholinesterase enzyme by inhibiting the enzyme acetylcholinesterase। मैंने बात किया था इसके बारे में आप लोग के साथ कि डायरेक्ट एगोनिस्ट क्या करता है, डायरेक्टली आप लोग के रिसेप्टर्स लेयर्स को बाइंड करेगा और स्टिमुलेशन को एनहांसमेंट देगा। लेकिन इनडायरेक्ट एगोनिस्ट क्या करेगा, इनडायरेक्ट एगोनिस्ट करेगा आप लोग के एंजाइम के प्रोलॉन्गनेस को बढ़ाएगा, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेस के प्रोलॉन्गनेस को बढ़ाएगा, जिससे कि आप लोग के एसिटाइलकोलाइन के डिमोनाइजिंग जब वो डिस्ट्रॉय होगा उसमें प्रोलॉन्गनेस बढ़ जाएगा और एसिटाइलकोलाइन क्या करेगा, ज्यादा समय तक काम कर पाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर कुछ ड्रग्स और उसके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं और एग्जैक्ट सेमली हम लोग ने कुछ ड्रग्स के नाम के कुछ कंडीशंस के कंडीशन भी दिया हुआ है जहां पर आप लोग के ये सारे ड्रग्स उसी कंडीशन पे स्पेशली यूज होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स क्या क्या है। ठीक है, बिथानिकोल्स जो कि आप लोग के यूरिनरी रिटेंशन पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज में होते हैं और न्यूरोजेनिक इलियस में आप लोग को मेनली देखने के लिए मिले। इलियस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ योर न्यूरोलॉजिकल रीजन, आप लोग के न्यूरोलॉजिकल रीजन में इन्फ्लामेशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलियस। ओके, कार्वाकोल कार्वाकल इंडक्शन ऑफ द मायोसिस आप लोग के ऑफ्थेल्मोलॉजी प्रिपरेशंस में यूज होते हैं और ओपन एंगल ग्लाइकोमा ग्लाइकोमा में आप लोग का यूज होता है। सेविमिलाइन जेरोस्टोमिया जेरोस्टोमिया इज स्पेशली इन द Sjogren syndromes, यहाँ पर आप लोग के जेरोस्टोमिया यूज होते हैं। मिथाकोलाइन चैलेंज टेस्ट टू असेस द एयरवे ऑफ हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। तो क्या अस्थमा में हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस मतलब बहुत सेंसिटिविटी, जब आप लोग के अस्थमा मतलब आप लोग के ब्रोंकियल ट्यूब्स में ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है या हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, सेंसिटिविटी आ जाता है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मिथाकोलाइन यूज करते हैं फॉर द चैलेंज एयरवे के हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को ट्रीट करने के लिए। पिलोकार्पिन इंडक्शन ऑफ स्वेटिंग, आप लोग के स्वेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं, लैक्रिमेशंस को, सैलिवेशंस को
open angle and closed angle glaucoma. Lacrimation and salivation, you all are know that lacrimation is the process in which our lacrimal fluid will be formed by the lacrimal gland. As salivation, same thing, salivation also a process by which saliva will be produced by the saliva. आप लोग के salivation glands जो हैं वहां से आप लोग के saliva प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैलिवेशन. एंड लैक्रिमल ग्लैंड जो आप लोग के आई में सुबह उठते ही आप लोग के आई के नीचे कुछ रहता है, उसको हम लोग लैक्रिमल फ्लूइड बोलते हैं, तो वो आप लोग के लैक्रिमेशन प्रोसेस से फॉर्म्ड होते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now we have to discuss indirect acting parasympathomimic drugs. Indirect acting कौन कौन से हैं जो कि हम लोग के एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस एंजाइम्स के प्रोलॉन्गनेस को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग्स है डोन पेजिल रिवास्टिगमाइन गैलेक्टामाइन्स जो कि अल्जाइमर डिजीज में यूज होते हैं. एंड्रोफोनियम, एंड्रोफोनियम इज द ड्रग्स जो कि आप लोग के हिस्टोरिकल यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. हिस्टोरिकल मतलब ऑलरेडी आप लोग के जेनेटिक हो है या बहुत फोर्थ फादर से माइस्थेनिया ग्रेविस क्या हो रहा है, कैरी ऑन हो रहा है, उस रीजन में हम लोग क्या करते हैं एंड्रोफोनियम ड्रग्स यूज करते हैं. निगोस्टिगमाइन पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोजेनिक इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन माइस्थेनिया ग्रेविस पोस्ट ऑपरेटिव रिवर्सल ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज. आप लोग के आफ्टर कुछ सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब आफ्टर सर्जरी किसी भी तरीके का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट हो रहा है, मतलब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नर्व इम्पल्सेस क्या कर रहे हैं, कैरी ऑन नहीं हो पा रहे हैं या मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पर ब्लॉकेट कंडीशन हो रहा है, उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं निकोस्टिगमाइन प्रेस्क्राइब करते हैं. Phygostigmine antidote for the anticholinergic toxicity. If you consume more anticholinergic drug, तो anticholinergic drugs के toxicity को reduce करने के लिए हम लोग क्या करते हैं phygostigmine we have to consume. पाइडोस्टिगमाइन, पाइडोस्टिगमाइन माइस्थेनिया ग्रेविस में दिया जाता है. माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, आप लोग के ग्लाइकोमा क्या है, हम लोग फर्दर किसी वीडियोस में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक जहां पर हम लोग एक क्लास इसी पे ले सकते हैं माइस्थेनिया ग्लाइकोमा पे. तो हम लोग फर्दर क्लासेस में इसको क्लियरिफाई करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली माइस्थेनिया ग्रेविस और ग्लाइकोमा. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ वी हैव टू डिस्कस पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स. कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हम लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन पे क्रिएट करता है या क्या रीजन है उसका हम लोग को कंज्यूम. अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि वो किस तरीके से काम करेगा, नहीं पारासिम्पैथोमेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करेगा जो कि हम लोग का पीएनएस है. पीएनएस में जाकर हम लोग के काम करेगा, तो पीएनएस में ऐसा क्या काम करता है और स्पेसिफाई ऑर्गन में वो कौन सी स्पेसिफाइक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करता है उसके पे एक नजर डालते हैं. फर्स्ट आई ऑफ्थल्मिक. ओके, और हम लोग ने जैसे ऑफ्थल्मोलॉजी पढ़ा था, ऑफ्थल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई. तो ऑफ्थल्मिक प्रिपरेशंस में क्या होता है, जब हम लोग इसको आई में यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्प्लिंटर पिपिलाई मसल्स, इट मींस मायोसिस. हम लोग को क्या होगा, स्प्लिंटर पिपिलाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस लेवल बढ़ाएगा. इट मींस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द स्प्लिंटर पिपिलाई को हम लोग का इंक्रीज करेगा, जिस कंडीशन को हम लोग अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनोलॉजी मायोसिस बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स एकोमोडेशन फॉर नियर विजन, हम लोग को नियर विजन एकोमोडेशन करने में हम लोग को हेल्प करेगा, तो हम लोग सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे बाय यूजिंग द पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स. ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करेगा, वासोडाइलेशन करेगा वाया एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर. डिक्रीज इन फायरिंग रेट ऑफ द सेरोएट्रियल नोड्स नेगेटिव chronotropic. Decrease the conduction velocity through the atrioventricular nodes, negative homotrophy. Decrease in contractile strength of the artery, negative inotropy. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ द सलाइवा ग्लैंड. ऑब्वियसली आप लोग की सलाइवा जो हम लोग के जीआईटी में डिफरेंट काइंड ऑफ यू सिक्रेशन होते हैं, एचसीएल, पेपाइन, ट्रैप्शंस, ये सारे आप लोग के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड हैं जो कि आप लोग को डाइजेशन पे हेल्प करते हैं. तो स्टिमुलेशन ऑफ द सैलिवरी एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, आप लोग के सैलिवरी और गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करेगा, एक स्टिमुलेशन पर्पस प्रोवाइड करेगा. इंक्रीज इन गट मोटिलिटी, आप लोग के गट की मोटिलिटी को, मूवमेंट को क्या करेगा, एनहांसमेंट क्रिएट करेगा. रिलैक्सेशन ऑफ द स्प्लिंटर, हम लोग ने फर्स्ट वीक पढ़ा है, आप लोग के स्प्लिंटर्स मसल्स को क्या करेगा, स्प्लिंटर मसल को एक रिलैक्सेशन पर्पस क्रिएट करेगा. Urinary contraction of the
Dextrose muscles, relaxation of the trigone and sphincter muscle in the urinary for the purpose of the urinary retention. हम लोग की जब यूरिन फॉर्मेशन होते हैं बाय द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, इट विल बी वेरी नेचुरल प्रोसेस, जहां पर हम लोग की किडनी में आप लोग के नेफ्रॉन्स में क्या होता है, आप लोग के नेफ्रॉन्स में ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स जाकर आप लोग के ब्लड में मिक्स होते हैं और ये यूरिन आते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शंस पे आकर आप लोग के यूरेटर्स होकर ब्लैडर तक पहुंचते हैं। लेकिन जब रिटेंशन का बात आता है, ये ब्लैडर से अगर आप लोग की यूरिन फ्लो क्या होंगे, फ्लश आउट ना होकर फिर रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न मतलब रिटेंशन मोड, मतलब आप लोग के बैक करते हैं, जहां से वो लोग जनरेट हुए हैं उसी डायरेक्शन पे वो लोग फ्लो करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। उस इस तरीके का एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, जो कि हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर्पस क्रिएट करता है ट्रिगोन और स्फिंक्टर मसल्स में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ये किस तरीके से काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल, स्टिमुलेशन ऑफ द ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रेशन, ये दोनों चीज है जहां पर आप लोग के ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल पर्पस क्रिएट करता है और आप लोग के ट्राची ब्रोंकियल सिक्रेशन को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। अदर इफेक्ट, स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम लैक्रिमियल ग्लैंड, आप लोग के लैक्रिमल ग्लैंड से स्टिमुलेशन करवाएगा, स्वेटिंग नाइजोफेरिंगल्स ग्लैंड से नाइजोफेरिंगल्स करेगा। नाइजोफेरिंगल इज द नाइजल कैविटी, जहां पर आप लोग के नाइजल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। तो ये सारे ग्लैंड को एक स्टिमुलेशन और एक सिक्रेशन पर्पस देता है। ये सारे ग्लैंड्स के अपनी है कुछ ना कुछ सिक्रेशन पर्पस है, जैसे लैक्रिमल ग्लैंड से लैक्रिमल फ्लूइड होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होते हैं, आप लोग के नाइजोफेरिंग ग्लैंड से आप लोग के नाइजल वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अपने अपने ही स्पेशल फंक्शनल एबिलिटी को कैरी ऑन करते हैं, जहां पर हम लोग की ये इस तरीके के ड्रग्स क्या करते हैं, आप लोग के स्टिमुलेशन पर्पस देते हैं फॉर द सिक्रेशन ऑफ दोज फ्लूइड्स जो कि आप लोग के रेस्पेक्टिव ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर कुछ आप लोग के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, उसके उसके नेचुरल स्टिमुलेटर्स क्या हैं, लोकेशंस क्या हैं और उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। प्लीज आप लोग एक बार रीड कीजिए उसको, आप लोग को आराम से इसको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग के मस्कार्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर काम करते हैं। इवन मोर मस्कार्निक और निकोटिनिक में एसिटाइलकोलाइन किस तरीके से काम करते हैं वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सीएनएस में कौन कौन से हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या है, गैंग्लिया में क्या है, और कि M1 M2 M1 M2 यहाँ पर जैसे मस्कार्निक रिसेप्टर का हम लोग देखते हैं तो 5 सब यूनिट्स है, M1 M2 M3 M4 M5, ये 5 सब यूनिट कहाँ कहाँ पर हम लोग को मिलते हैं और उसके मैकेनिज्म क्या है, आप लोग को यहाँ पर पूरा बहुत डिटेल्स वाइज दिया हुआ है। सीएनएस में जैसे कि M1 से M5 तक सीएनएस में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, स्टोमक और स्वेट ग्लैंड में M1 देखने के लिए मिलते हैं, कार्डियक टिश्यूज में M2, स्मूथ मसल्स में M3। तो ये सारे जो हम लोग ने M1 सब यूनिट्स इसके लिखे हुए हैं, आप लोग कभी भी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, तो ये जाकर आप अपने ही सब यूनिट्स को टारगेट करेंगे और सब यूनिट्स को टारगेट करने में कौन सा एक्शन जनरेट होगा वो आप लोग को मैकेनिज्म में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली पढ़िए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोग के लोकेशन वाइज ये किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन क्रिएट करता है। Okay, let's move on to the next slide, please. Thanks for watching this video. If you like this video and if you find this video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe. That's my YouTube channel, which is Pharma Tutor with me.